जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे ओजोन परत क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि आज हम ओजोन के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सोचो, अगर कल सुबह होते ही सूरज की किरणें क्या है ज़मीन पर सीधे पड़े और आग बरसने लगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे जल जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी और इंसान कुछ मिनट भी क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन शुक्र है कि एक अदृश्य ढाल जो कि ओजोन परत है, ये हमें क्या है, सूर्य की किरणों से यानी सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें क्या है, सुरक्षित रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं या फिर ओजोन परत कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की क्या है, सबसे बड़ी सुरक्षा कवच। चलिए देखते हैं धरती की अदृश्य ढाल यानी कि ओजोन लेयर क्या है। क्या आप जानते हो सूरज की रोशनी हमें जीवन देती है? तो सबको पता होगा कि सूरज की रोशनी क्या करती है, हमें जीवन देती है, लेकिन यही रोशनी हमें क्या कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। क्योंकि धरती को बचाने के लिए प्रकृति ने एक नीली सुरक्षा ढाल दी है, जो ओजोन लेयर होती है ना भाई, जो पृथ्वी के ऊपर होती है ओजोन लेयर, जो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है हमारे वायुमंडल में। वो क्या है, धरती को बचाने के लिए प्रकृति ने एक नीली ढाल भी दी, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये परत हमारे ऊपर वायुमंडल में लगभग क्या है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसका काम क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका काम क्या है। ये क्या है, सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। क्या करती है, सूरज की जो हानिकारक यानी हार्मफुल जो रेज आती है ना सूरज की, अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज, उन किरणों को क्या करती है, रोकती है। उसको क्या है, वो फिल्टर आउट करके, तब जैसे मान लीजिए यहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये क्या है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, हानिकारक किरणों क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी फिल्टर आउट कर लेती है। उसके अलावा जो हमारे लिए जो हेल्पफुल है, जिससे हमें क्या, विटामिन डी या फिर पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो अच्छी किरणें हैं, जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, वो किरणों क्या करती है, ये पृथ्वी पर भेजती है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए क्या है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है, ताकि जीवन सुरक्षित रह सके। तो वहीं अगर हम बात करें सूरज की किरणों की, तो सूरज की किरणें क्या है, हमारे लिए दोस्त भी है और दुश्मन भी है। लेकिन जो सूरज से किरणें आती हैं, वो क्या है, कई तरह की किरणें होती हैं। पहला कौन सा होता है, UVA, दूसरा कौन सा होता है, UVB, और तीसरा क्या आता है, UVC। यानी कि 3 टाइप की किरणें आती हैं, 3 टाइप की रेज आती है सूर्य से। तो पहले जो UV रेज आती है, UVA रेज आती है, वो क्या है, कम हानिकारक होती है। लेकिन वहीं अगर बात करें UVB रेज की, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है भाई साहब। ये क्या है, त्वचा और आँखों के लिए यानी कि स्किन और आई के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ये वाली रेज यानी UVB रेज स्किन और आई के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। किरणों की वजह से अगर ये किरणें किसी के ऊपर डायरेक्ट पड़ गई, तो इसकी वजह से क्या है, कैंसर भी हो सकता है। ये कैंसर का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है, UVB रेज की। और UVC रेज की बात करें, टीवी सीरीज के, तो भाई इसकी बात ही मत करो। ये क्या है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे घातक होती है। यहाँ तक कि ये क्या है, DNA तक को नष्ट कर सकती है। सोचो कि DNA क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जीवन का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, उस तक को क्या है, ये क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है, वो क्या है, UVB और UVC दोनों को रोकती है। तभी क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। तभी क्या है, ये ओजोन लेयर, ये क्या है, सूर्य किरणें हमारे लिए दोस्त का काम करती हैं। वरना इंसान, पशु पौधे सब क्या है, जलकर नष्ट हो जाएंगे या फिर जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ओजोन लेयर आखिर बनती कैसे है। यानी कि ये क्या है, 3 ऑक्सीजन का जादू है। ओजोन लेयर का जो केमिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है, O3। ये क्या है, 3 एटम ऑक्सीजन से मिलकर, यानी 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनते हैं। जब सूर्य की किरणें यानी कि UV रेज क्या है, जब ऑक्सीजन यानी O2 को तोड़ती है, तो क्या हो जाता है, O+O, ये क्या है, मुक्त हो जाते हैं। यानी O+ ऑक्सीजन टूटेगा तो O+O, ये क्या है, मुक्त हो जाएगा, तो ऑक्सीजन परमाणु निकलता है। अब वो क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर फिर O3 बना लेता है। यानी कि जो ये O है प्लस O है, ये दोनों क्या करेंगे, O2 से मिल करके, यानी O2 से मिल करके ये क्या करेंगे, O3 बना लेते हैं, यानी ओजोन लेयर बना लेते हैं। इसीलिए क्या है, हमारी ओजोन लेयर जो है कभी ख़त्म नहीं होती और निरंतर क्या करती है, हमारे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ओजोन लेयर आखिर होती कहाँ है। ओजोन लेयर क्या है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती है। तो आप सभी को पता ही है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में टोटल क्या है, 5 लेयर्स होती हैं, फिर 5 परतें होती हैं। पहला को बोलते हैं
ट्रोपोस्फेयर, दूसरे को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे को बोलते हैं मेसोस्फेयर और चौथे को थर्मोस्फेयर और पांचवे को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होती है यानी जो सबसे पहली परत होती है, जो सबसे पहली वायुमंडल की परत होती है वो 0 से 12 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। 0 से 12 किलोमीटर तक की होती है, जहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ हम सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सारे क्या करते हैं, रहते हैं। वही अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती, कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये क्या है, अगर ये 0 से 12 किलोमीटर हो गया तो ये 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर यानी जो दूसरी लेयर होती है ना, ये लेयर क्या होती है, ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। अब इसी में क्या है, ओजोन लेयर की एक परत पाई जाती है, इसी के अंदर ओजोन लेयर की एक परत पाई जाती है। मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसको हम क्या है थोड़ा बाद में अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि ये हमारा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा ओजोन होल्स के बारे में कि आखिर ओजोन होल्स क्या होते हैं, या फिर ओजोन होल्स यानी ओजोन लेयर में कैसे छोटे छोटे छिद्र हो रहे हैं। धरती की सबसे बड़ी चोट है, यानी कि ये इंसानों ने दिया है, इंसानों ने ही हमारे क्या है ओजोन लेयर को अपने डेवलपमेंट के हिसाब से ओजोन लेयर को क्या किया, छिद्र कर दिया है। तो कैसे किया इसको देखते हैं। 1980 में वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या है पतली हो रही है, और जगह जगह उसमें क्या बन रहे हैं, छेद बन गए हैं। इसे क्या कहते हैं हम, ओजोन होल्स कहते हैं, यानी फिर ओजोन छिद्र कहते हैं। इसका कारण क्या था, इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका कारण ये था कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सबसे बड़ा कारण है ना ओजोन में होल। हमारी धरती की सबसे बड़ी जो चोट मिली, यानी हमारी धरती से जो सबसे बड़ी हमारे ओजोन लेयर को जो चोट मिली है वो क्या है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो क्या है AC फ्रिज और स्प्रे में क्या है इस्तेमाल होते हैं। का लिक्विड है ये, क्या है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पन्न होता है, ये AC फ्रिज और स्प्रे में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, यानी AC आज के दिन सबके घर में होगा, फ्रिज सबके घर में होगा, स्प्रे सारे यूज़ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें क्या की है, यही सारी चीज़ें मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन की है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे निकलता है और ये हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है, और धीरे धीरे क्या है ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। अगर यूं कहें तो इंसान अपनी तरक्की के पीछे क्या है, अपनी ढाल को ही क्या कर रहा है, धीरे धीरे तोड़ रहा है या फिर तोड़ दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन लेयर को कैसे नष्ट करता है या फिर कैसे नष्ट कर रहा है। तो CFC क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या हवा में ऊपर उठते हैं और क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है भाई, ये क्या है वेट में बहुत कम होता है, तो क्या है ऊपर की तरफ उठेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा, यानी कि लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो ये क्या है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पहुंच जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो UV रेज होती है उन्हें तोड़ देती है, क्या करते हैं उन्हें तोड़ देती है, और क्लोरीन निकलता है। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है क्लोरीन। और पता है आपको, एक क्लोरीन एटम लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। समझ सकते हो आपकी, यानी कि एक क्लोरीन, सिर्फ एक क्लोरीन कितने को नुकसान पहुंचा रहा है, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। अब नतीजा ये हुआ कि हमारी ओजोन लेयर क्या होगी, कमजोर हो गई, और धरती क्या है धीरे धीरे असुरक्षित हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो क्या होगा। मान लो कि अगर ओजोन लेयर, एक ऐसा दिन आएगा कि ओजोन लेयर खत्म नहीं होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, गंभीर जलन यानी स्किन कैंसर, जो मैं अभी आपको बताया था कि क्या होगा, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा यानी कि कैटरैक्ट्स हो जाएगा। उसके अलावा पौधों की वृद्धि क्या करेगी, रुक जाएगी। समुद्री जीवन क्या है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तापमान नियंत्रण बिगड़ जाएगा, यानी धरती पर जीवन का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नुकसान होती है किससे, ओजोन लेयर से। तो दुनिया ने क्या कदम उठाए, तो इसको चलो देख लेते हैं दुनिया ने क्या कदम उठाए। तो इस पर क्या है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया 1987 में, कि जब खतरा बढ़ा तो इंसानों ने क्या किया, एकजुट हुए, सारे दुनिया भर के इंसान, जितने दुनिया भर के साइंटिस्ट क्या हुए, एकजुट हुए, और 1987 में क्या इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया। कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ, इसमें तय हुआ कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और या फिर जो भी केमिकल क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उस पर क्या की गई, उस पर रोक लगाई गई। उसका परिणाम क्या हुआ, अब क्या ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या है खुद को ठीक कर रही है, यानी उम्मीद है कि 2050 तक अब क्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो 2050 तक का टारगेट है
कि हमारी ओजोन लेयर जो अंटार्कटिका पे क्या है, छिद्र हो रखा है, यानी ओजोन लेयर में छेद हो रखा है, कमजोर हो गई है। 2050 तक अपने आप को रिपेयर। हम क्या कर सकते हैं, यानी हम क्या कदम उठा सकते हैं, हमारा यानी कि आवर स्मॉल स्टेप्स, यानी कि हमारा जो एक छोटा सा स्टेप्स होगा वो हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर उपयोग कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, CFC फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। AC और फ्रिज की क्या है, रेगुलर सर्विसिंग करानी है। और क्या है, पेड़ पौधे लगाने हैं। पेड़ क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि ज्ञान ही असली बचाव है। अगर लोग जागरूक होंगे तो क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, AC और फ्रिज का रेगुलर सर्विसिंग कराएंगे। तो क्या है, और देखते हैं धरती की ढाल यानी कि हमारी जिम्मेदारी। धरती की ढाल यानी कि ओजोन लेयर क्या है, हमारी जिम्मेदारी। हमारी ही नहीं, हमारी, हम सबकी, पूरे विश्व भर में जितनी जनता, जितने लोग रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। ओजोन लेयर क्या है, सिर्फ गैसों का परत नहीं है, ये क्या है, प्रकृति का दिया हुआ एक क्या है, अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, क्या है, अनमोल उपहार है, जो हमारे अस्तित्व का क्या है, शील्ड है, यानी जो हमारे अस्तित्व की ढाल है। अगर हमने इसे बचा लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी क्या है, नीले आसमान के नीचे अपनी सांस ले पाएंगी। इसे चलिए एक मैसेज के रूप में फैलाते हैं कि प्रोटेक्ट ओजोन, प्रोटेक्ट लाइफ, सेव नेचर और सेव फ्यूचर। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।